हेलो स्टूडेंट्स, स्वागत है आपका एक बार फिर से आपके अपने यूट्यूब चैनल एजुकेशन सरोवर। और जैसा कि हमने पिछली क्लास में पढ़ा था आर्टिफिशियल वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन, तो उसी का अब हम आगे का पार्ट पढ़ने जा रहे हैं और उसका नाम है माइक्रो प्रोपेगेशन। माइक्रो प्रोपेगेशन प्रोपेगेशन इसको कहते हैं सूक्ष्म प्रवर्धन। सूक्ष्म प्रवर्धन, जैसा कि नाम से इसमें क्या है, माइक्रो या सूक्ष्म बोल रहे हैं, तो इसमें क्या बनेंगे, छोटे छोटे पादप बनेंगे। लेकिन बनेंगे किस तरीके से वो हम देखते हैं। तो इसमें क्या होता है, तो इस विधि में क्या होता है, देखिए, हालांकि ये भी क्या है, एक तरीके का कायिक प्रवर्धन ही है, लेकिन इसका नाम क्या रख दिया है, माइक्रो प्रोपेगेशन या सूक्ष्म प्रवर्धन। तो इसमें होता क्या है, देखिए, ये सारा प्रोसेस होता है आपका प्रयोगशाला के अंदर। जो माइक्रो प्रोपेगेशन या सूक्ष्म प्रवर्धन है, ये सारा का सारा प्रोसेस कहां पर होता है, नंबर एक तो होता है प्रयोगशाला के अंदर। लेबोरेटरी के अंदर ये सारा प्रोसेस होता है। इसमें क्या होता है, जो एक प्लांट है, ये कोई प्लांट है, इसके किसी टिश्यू या सेल को, किसी भी टिश्यू या सेल को संवर्धन माध्यम में रखा जाता है। संवर्धन माध्यम यहां पे लिख रहा हूं, ये क्या है, संवर्धन माध्यम। संवर्धन माध्यम को कहते हैं हम न्यूट्रिएंट मीडियम। न्यूट्रिएंट मीडियम, इसमें क्या होता है, जो जो प्लांट के लिए आवश्यक पोषक तत्व होते हैं, वो सभी के सभी इसके अंदर क्या होते हैं, पाए जाते हैं। अब यहाँ पे इस प्लांट की कोई सेल या टिश्यू को क्या करते हैं, रखा जाता है इसके अंदर। मान लीजिए कोई प्लांट की सेल है या टिश्यू हो सकता है, इसको यहीं पर क्या करा जाता है, इसका संवर्धन करा जाता है। और इसमें क्या होती है, यहाँ पर वृद्धि होती है। तो यहाँ पे क्या होता है, इससे यानी इन सेल से इनमें विकास होता है और क्या बनता है, एक कोशिकाओं का समूह बनता है। कोशिकाओं का क्या बन जाता है, समूह बन जाता है इस तरीके से। इसको कहते हैं हम कैलस। क्या कहते हैं, कैलस कहते हैं। अब इसमें कैलस में क्या होता है, इसमें इस कैलस को हम रखते हैं हार्मोन में, हार्मोन के माध्यम में रखते हैं। और उसमें जैसे वृद्धि हार्मोन होते हैं मोस्टली, ऑक्सिन, कौन सा होता है, ऑक्सिन। मान लिया यहाँ पे क्या है, हार्मोन। और इसमें मोस्टली वृद्धि हार्मोन कौन सा होता है, ऑक्सिन। ऑक्सिन। अब ये जो आपका कैलस बना था, इस ऑक्सिन के माध्यम में क्या करेगा, बहुत ही तेजी से क्या करेगा, वृद्धि करेगा। और कुछ समय बाद क्या होगा, यहां पर कुछ छोटे छोटे प्लांट दिखाई देंगे। ये आपका कैलस था, यहीं से क्या निकलेंगे, छोटे छोटे प्लांट निकलेंगे। इनको प्लांट बोलते हैं प्लांटलेट। अब इनको क्या करते हैं हम प्रयोगशाला में, ये तो प्रयोगशाला में इनका क्या बनाया, हमने संवर्धन कराया है। अब इनको हम किसी भी खेत में उगाएंगे और इनसे क्या बनेंगे, पूरे के पूरे नए पौधे बन जाते हैं। मोस्टली इसका प्रयोग जो किया जा रहा है आजकल, वो फूलों की खेती के लिए किया जा रहा है। ठीक है, तो इसके ये एक प्रकार से क्या था, कायिक जनन ही था। लेकिन ये कायिक जनन जो था, किसी की बॉडी के पार्ट से ना होकर के उसके सूक्ष्म पार्ट से कराया था। किससे कराया था, सूक्ष्म पार्ट से कराया था। तो इसलिए इसका नाम भी क्या रखा गया था, सूक्ष्म प्रवर्धन। तो समझ में आ गया होगा
अब इसका जो बेनिफिट है वो क्या है? बेनिफिट इसका यह है कि इसमें एक तो बहुत ही कम समय में बहुत अधिक पादपों का निर्माण किया जा सकता है। ठीक है, लिखूं क्या? इसके लाभ क्या हैं देख लीजिए। लाभ, कम समय में अधिक पादपों का उत्पादन, कम समय में क्या कर लेते हैं हम? अधिक पादपों का उत्पादन किया जाता है। दूसरा क्या होता है? अब जब इसको लेबोरेटरी में करा जा रहा है, प्रयोगशाला में करा जा रहा है, तो हर चीज का ध्यान रखा जाएगा और इसमें ये जो फसलें उगाई जाती हैं रोग प्रतिरोधक होती हैं, रोग प्रतिरोधक होंगी। ठीक है, और क्या होता है? नंबर 3 पे क्या होता है? जनक के समान ही होंगी, तो इनको क्लोन भी कहते हैं, यानी जनक के समान होती हैं। और इसमें क्या होता है देखिए, जो गुण होते हैं, गुण पैतृक के समान होते हैं, गुण पैतृक के समान होते हैं। ठीक है, ये कुछ लाभ है, यानी कम समय में अधिक पादपों का उत्पादन, रोग प्रतिरोधक फसलों का उत्पादन, गुण पैतृक के समान होते हैं। पैतृक का मतलब जनक पीढ़ी के समान होते हैं, यानी जहां से हमने वो सेल या टिश्यू लिया था उसी प्लांट के बिल्कुल हूबहू क्या होंगे, जो हमने ये प्लांटलेट बनाए हैं, ये बने हैं, वो बिल्कुल उसके समान होते हैं। ठीक है, यानी गुणों में कोई परिवर्तन नहीं आता है। क्या है इसके लाभ हैं, गुण हैं कह सकते हैं। और इसका एग्जाम्पल जो होगा, जो इसका खेती की जा रही है मोस्टली, या इसको जो संवर्धन किया जा रहा है, वो फूलों की खेती के लिए किया जा रहा है। आजकल ज़्यादातर फूलों की खेती के लिए अधिक उपयोग किया जा रहा है। ठीक है, तो ये छोटा सा हमारा पार्ट था माइक्रो प्रोपगेशन या सूक्ष्म विवर्धन। अब हमारा नेक्स्ट टॉपिक स्टार्ट होता है चैप्टर का, जिसे कहते हैं हम लैंगिक जनन।